नमस्ते सभी को। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो जैसे आप लोगों ने देखा ही है कि जो हमारे मोमिन्स होते हैं उनको तबलीग करने का बहुत शौक होता है। तो सेम वैसे ही हमारे जो इसल्टे होते हैं उनको प्रीच करने का बहुत शौक होता है। ये लोग अपने कुछ पेपर लेके सड़कों के किनारे, बीच मार्केट में, गाड़ियों में, ट्रेन में, हर जगह गॉस्पेल का प्रचार करेंगे कि भाई तुम लोग पापी हो, यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। ऐसे ऐसे करके भाई भोली भाली हिंदू जनता के बीच में जाएंगे, उनके गांव में जाएंगे। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इस चक्कर में ये इसल्टे लोग ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं। और इनको क्या पता भाई, यीशु को तो इंटरनेट के बारे में, मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, वाईफाई के बारे में, नेट पैक के बारे में, यीशु जी को तो कुछ नहीं पता था। तो इसी शौक के चक्कर में एक दीदी जी आई। वो बता रही थी कि भाई हमारा ऑनलाइन क्लास होता है शाम के टाइम पे, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ पे वो जो बाइबल के रहस्य है, जिसको आप जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो, वैसे अपने हिसाब से आप बाइबल के जो शब्द हैं उनको बना सकते हो। तो दीदी जी उसी का प्रचार करने के लिए आए। और जब मैंने वहाँ पे दीदी जी को कुछ सवाल पूछे, दीदी जी वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये ईसाई लोग आते हैं प्रचार करने के लिए, इनको खुद बाइबल के बारे में पता नहीं होता है। तो जैसे कि इस वीडियो में ये दीदी खुद बताती है कि जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट है और ओल्ड टेस्टामेंट है, दोनों ही हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तो आप वीडियो देखिए, मज़े लीजिए और इसल्टों की बैंड बजाइए। जय मसीह की सिस्टर जी। हेलो हाँ जी सिस्टर जी, जय मसीह जी की। जी जी सिस्टर जी, आप उसके लिए बोले थे। कैसे हैं? जी सब प्रभु की महिमा है। जी बोलिए। आप कैसे सिस्टर जी? हाँ हाँ वो ऑनलाइन कोर्स हाँ के जी लिए हाँ जी बोले थे आप बोलिए। सिस्टर जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सिस्टर जी, तो ये आप इसका टाइमिंग क्या रहेगा ऑनलाइन कोर्स हाँ का? हाँ बोलिए। शाम 7 बजे से स्टार्टिंग होता है। जी। टाइम कब है? हाँ जी। हाँ आपका फ्री टाइम। हाँ जी सिस्टर जी, उसी टाइम पे आ जाऊँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ, कोई प्रॉब्लम तो जी, भाई जी। ना, मैं आपको सबसे से बताने जा रही हूँ। हाँ, हाँ। ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तो मैं आपको जो है एक पोस्ट भेज रही हूँ। जी सिस्टर जी। पोस्ट को आपको मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। हाँ, हाँ। भेजा है कि ईमान परमेश्वर के वचनों ने ना बाइबल के कई रहस्य उजागर किया है, जैसे कि स्वर्ग ग्रहण होने का क्या, जीवन की नदी का जल क्या, नया यरूशलेम, 1,44,000 ना हाँ, विजयी नर, पवित्र आत्मा ने रहस्य को सरल शब्दों में समझा। हाँ, हाँ। तो इसके अलावा परमेश्वर ने यह भी बताया, ईमान कुमारी और मूर्ख कुमारी क्या है। खुलना, 7 मुहारे, 7 कटोरे, 7 तुरहियां, 7 गड़गड़ाहटे, हुँ, वास्तव हुँ। में आंखें खोलने वाली अशुद्ध करने वाली। अगर आप सभी रहस्य को जानना और समझना चाहते हैं, आज रात 7:30 हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बरकत करे या फोन नंबर छोड़िए, ताकि मैं बरकत कर आपको आज की संगति में जोड़ सकूं। जी, तो जी। ये जो है ना, हुँ, हुँ। ईश्वर के कार्य के विषय में हर एक इंसान को जानने की जरूरत है ना। जी, जी। अच्छा सिस्टर जी, बहुत सारे लोग जो है ना वो, हाँ हाँ बोलिए। ये सिस्टर जी, अगर देखा जाए बाइबल का सार क्या है? मतलब बाइबल का समरी क्या है? बाइबल का समरी आपका ये रहेगा कि कुमारी, 7 कटोरे, 7 रही पुस्तक, मुहरबंद पुस्तक खुलने वाला है ना। हाँ नहीं, नहीं वो नहीं बोला, ये मतलब पूरी बाइबल का सार हाँ जहाँ तक मुझे समझ में आया है, और जो हमारे उसमें जो पास्टर जी बताते हैं, हाँ, वो ये बताते हैं कि हमको प्रभु यीशु पे विश्वास क्या करना है, बताते हैं? तभी हम स्वर्ग में जाएँगे, नहीं तो हम स्वर्ग नहीं जाएँगे। हाँ किसने कहा? हमारे पास्टर जी वो बता रहे थे कि हमको जो प्रभु यीशु पे विश्वास करना है। ने क्या कहा है प्रभु, हाँ प्रभु ने कहा है कि जो कोई प्रभु कहता है, हर कोई स्वर्ग के राज्य की भागीदारी नहीं होगा, वरन जो स्वर्ग पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य होगा ना। हाँ, लेकिन वही कहना कि अगर अगर हम मान समझ लो, पाए? हाँ, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन हम यीशु को हम्म, ग्रहण नहीं करते, तो भी हम नर्क में जाएँगे। या मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, ठीक है? जी। आप है 2024 है ना? हाँ। आज 25-26 साल पहले, आज से पहले की बात है कि सत्ता बीजेपी ही था ना, सत्ता में बीजेपी का
कार था आज से 25 साल पहले। अच्छा। तब हम बहुत छोटे-छोटे थे लेकिन तो अभी हमें उस टाइम में जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान हाँ, हाँ। और अभी जो है मोदी जी है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हमें हमें जो है अभी हमें स्कूल चाहिए, हमें रोड चाहिए, तो पास जाएँगे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास या फिर हम मोदी जी के पास जाएँगे। अभी तो मोदी जी के पास जाएँगे। हाँ जी। नहीं मैं नहीं मानता। क्या बोल रही हो तुम? औरत हो के औरत की तरह रहो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। क्यों? क्योंकि तुम एक औरत हो। औरत को औरत की तरह रहना चाहिए। तुम्हारा जो जीभ है जीभ, उस जीभ को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए एक औरत होके। सुशील स्वभाव से रहना चाहिए तुम्हें। हाँ, एक औरत की तरह रहना चाहिए। तो यही अभी जो है पुस्तक जो है मोहरबंद पुस्तक हाँ, हाँ। हमें क्या खोजने की ज़रूरत है? बाइबल 1000 वर्ष पूर्व मिल चुकी है और हम उसे पढ़ लेकिन बाइबल में ही एक भविष्यवाणी है कि हम हमारे लिए जो है एक पुस्तक खोला जाएगा। अब ये मुहर खुला है या नहीं है? क्या इसको पता लगाना कोई गुनाह है क्या? गुनाह नहीं, तो नहीं है ना? नहीं, नहीं। ये बाइबल ही स्पष्ट कहती है कि के दिनों में जो है 7 मुहरे जो है वो खोल दिया जाएगा। अच्छा। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है मुहरबंद पुस्तक खुला है या नहीं खुला है? खुला है तो फिर कहाँ खुला है और कैसे? क्या ये वाक़ई में सच है? पड़ताल करने की ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, तो ये मोहरबंद पुस्तक कौन-सी है? ये मोहरपन पुस्तक कौन-सी है इसने के लिए ही आपको जो है जाँच-पड़ताल के लिए ही जो है आपको बाइबल की क्लास करनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो हमारे जो पास्टर जी बोलते हैं कि हमको यीशु पे तो विश्वास ये करना आपको है, पादरी तभी हमको स्वर्ग मिलेगा। पादरी नहीं बता पाए। अच्छा। ये जो यीशु को जो बस करेगा, स्वर्ग जाएगा बोल के जो बोल रहा है ना, वो खुद तो नहीं समझ पा रहा है। समय प्रभु यीशु कहा है कि जो स्वर्ग पिता की इच्छा को पूरा करेगा, राज्य का अधिकारी होगा। ये तो समय प्रभु यीशु ने कहा है। क्या बोल रही हो तुम? औरत हो के औरत की तरह रहो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। क्यों? क्योंकि तुम एक औरत हो। औरत को औरत की तरह रहना चाहिए। तुम्हारा जो जीभ है जीभ, उस जीभ को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए एक औरत होके। सुशील स्वभाव से रहना चाहिए तुम्हें। हाँ, एक औरत की तरह रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन सिस्टर जी तो हमें किसकी इच्छा का पालन करना पड़ेगा? अगर हम मान लो प्रभु जो स्वर्गीय पिता उनके आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करते, हाँ, तो भी हम स्वर्ग जाएँगे? कौन बोलता है यीशु को ग्रहण नहीं करना? देखिए, अभी जो है ना, जो इसने कहा कि आप प्रभु यीशु को नहीं मानोगे तो आप नहीं जाओगे बोल के। तो भाई ये कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु कौन है? स्वर्गीय पिता कौन है? सबसे पहले ये दोनों का परिचय ज़रूरी है ना। जिसने जो है कहा कि यीशु को जाने बिना आप स्वर्ग प्रवेश नहीं कर सकते, वो क्या समझ कि स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु फ़र्क है या फ़र्क नहीं है? क्या वो आपको इसके बारे में आपने कभी पूछा? हमने भी क्या पूछा समय प्रभु लेकिन यीशु ने कहा है कि जो हम अलग-अलग चर्च में जब पूछने के स्वर्गीय लिए गए पिता थे की जो इच्छा को हम अलग-अलग चर्च में पूछने के लिए देखिए गए थे। पादरी हाँ जी, बोलिए सिस्टर जी। हाँ, सुनिए इधर हाँ भई, हाँ, आप पादरी से नहीं कर पाएँगे। क्या कर मैं पाएँगे? 1 नंबर बात मैं खुद आपको क्या नहीं कर पाएँगे? बारे में आपको थोड़ा-सा बताती हूँ। से जो सच्चाई है वो हासिल नहीं कर पाएँगे, तो खुद बतानी है। अगर पादरी को पता हो अभी ये ना कहता कि प्रभु यीशु के बिना आप स्वर्ग जाओगे, ये कभी नहीं कहता। क्योंकि उसने तो वचन को ही हाँ, प्रभु यीशु ने तो समय कहा है। तो और एक वचन है देखिए भैया, मैं प्रभु यीशु के बारे में मैं बताती हूँ। ए टू जेड वर्सेस याद नहीं आ रहे हैं और मैंने बाइबल भी डाउनलोड नहीं किए हैं जो मैं आपको भेज सकूँ। तो बात ये जगह ऐसा निकुदेमुस आता है ना और कहता है ना और फिलिप्पुस है ना, तो फिलिप्पुस जो है कहता है ना, को भी दे आप हमें पिता को दिखाएँ। तो जिस देखा उसने पिता को देखा। क्यों कहा है? जिसने मुझे देखा प्रभु यीशु कहता है कि जिसने उसने पिता को देखा। हाँ, क्योंकि उसमें जो तो है आपको ह देखने के बाद हम एक चर्च में गए थे तो आप वहाँ सुन नहीं रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना सिस्टर जी आपको, नहीं तो हाँ, ना बोलिए। बात आगे बढ़ जाएगी और फिर मैं आपको बताऊँगा, फिर पूरी लंबी बात हो जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, मैं ये चर्च में गया था, अपना ये हाँ, हाँ। कैथोलिक चर्च है और ऑर्थोडॉक्स चर्च चर्च है, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे बताया था कि हाँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, त्रिएक परमेश्वर है। लेकिन फिर हम यहोवा विटनेस के चर्च में गए तो वहाँ पे कहते नहीं, जो प्रभु यीशु है वो हमारे लिए टीचर बन के आए थे वो। वो परमेश्वर नहीं है। अगर 1 परमेश्वर मिनट होते भैया। तो मत्ती में बोलते हैं ना, प्रभु यीशु बोलते ये हैं भैया आप ना उस पल को सिर्फ़ परमेश्वर जानते हैं और पुत्र नहीं जानता करके। तो वैसे बता रहे थे वो। सुनिए इधर, आपको ये जो के बारे में इधर जाने के लिए मिलेगा। किधर? होएँगे तो। आपने कहा यहोवा विटनेस, ये हाँ, यहोवा विटनेस कौन है इसके बारे में जानेंगे। हाँ, हाँ। परमेश्वर के कार्य के विषय में आपको जानने की ज़रूरत है। अच्छा। बाद में आपने कहा कि कैथोलिक त्रिएक परमेश्वर जानने के लिए मिलेगा आपको। आपका जो सवाल का जवाब भी इधर मिलेगा। अच्छा, अच्छा। जी, तो सिस्टर जी। कंटिन्यूअली जुड़ना है। जी, जी। अच्छा सिस्टर जी, एक और पूछना था ज़्यादा नहीं जैसे जुड़ना है 8 दिन। जी, जी। ये इसमें हम ये कर सकते हैं क्या, जो ये दारू होता है, शराब होती है, वो पी सकते हैं क्या? हाँ, हाँ। अगर हम मसीहत में आ नहीं, जाते हैं तो पी सकते हैं हम? देखिए भाई, कोई शराब लेके जाता है क्या? हाँ जी?
मंदिर में कोई शराब लेके जाता है? मंदिर में? नहीं, हम तो देखा नहीं कभी, हमने नहीं देखा कोई कभी। शराब चढ़ाता है? हाँ, ये हिंदुओं का आप होता है। इसी बात को गांठ बांध लीजिए। हिंदुओं का होता है ना, भैरव भैरव बाबा बोलते हैं ये लोग। सुनिए, आप सुनने ये सुनिए, वैसे ही जैसे कि तू अपने मंदिर में शराब नहीं चढ़ाता, खुद एक जीता जागता मंदिर हो, तो अपने मंदिर में सबको जगह दोगे या शराब को जगह दोगे? ईश्वर को जगह देंगे हम तो। किसको देंगे? ईश्वर को, प्रभु को देंगे। ईश्वर को देंगे। जी, जी। ईश्वर आप कैसे शराब पी सकते हो? आप शराब पी सकते हो? जीता जागता हाँ, क्या हो? मंदिर हो। कौन हाँ, है? सही इस बोले। मनुष्य सही बोले सिस्टर जी, आप सही बोले। जी सिस्टर जी, अगर कोई शराब पीता है, दारू पीता है, वो नर्क में जाएगा ना? किसने कहा? अगर वो खुद को बदल जाता है, तो वो खुद को बदलता नहीं, का अगर खुद को अनुसरण करता है, अगर नहीं तो बदला तो? जजमेंट डे से पहले खुद को नहीं हाँ, हाँ, बदला तो? बोलिए। अच्छा, जो ये वाइन पीते हैं, जो वाइन में भी थोड़ा अल्कोहल होता है ना, थोड़ा परसेंटेज होता है अल्कोहल का, और वाइन पीते हैं वो, और हाँ, हाँ। जजमेंट डे से पहले अपने को नहीं बदलता वो, तब तो वो नर्क में जाएगा ना? जाएँगे ना। मैंने अभी-अभी कहा ना, जी, जी, मंदिर जी। हो, हर इंसान एक मंदिर हो। अच्छा, मंदिर में अगर गंदी चीज़ों को रखा जाए, तो मंदिर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। जी, जी, जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सिस्टर जी, ज़रा आप ये जॉन जॉन का ये निकाल सकते हैं? जॉन का चैप्टर 2, हाँ, हाँ, बोलिए। गॉस्पेल ऑफ हाँ, जॉन हाँ, बोलिए। चैप्टर 2। हुँ। यहाँ पे क्या लिखा है? जब यीशु कनान में जाते हैं हाँ, शादी के बोलिए लिए, ना। जब यीशु जाते हैं कनान में शादी के लिए, अच्छा, तो वहाँ पे दाखरस जो होता है वो खत्म हो जाता है। कोई शराब नहीं बनाया, उसने क्या बनाया? तो वाइन लिखा है सिस्टर जी, दाख वाइन का लिखा मतलब था। होता है वाइन लिखा था, वाइन। इंग्लिश 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 बाइबल में, हाँ। बाइबल में जो है उसको वाइन लिख कर ध्यानपूर्वक उसको वाइन लिख, लेकिन हिब्रू बाइबल में उसको क्या लिखा हुआ है? अंगूर का रस कहा गया है, ठीक है? हिब्रू भाषा में जो है अंगूर का रस कहा गया है। नहीं पहले के शादियों में जो है वहाँ नहीं रहे हैं, आप बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं सिस्टर जी, लेकिन कैसे ये आपको हिब्रू में नहीं है ना पहले, ये ग्रीक भाषा में पहले जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है, ये हिब्रू भाषा में नहीं है। ओह माय गॉड! सबसे पहले भाषा में आई है, आप बताइए तो? जो ओल्ड टेस्टामेंट है सिस्टर जी, वो है आपका सबसे हिब्रू पहले भाषा जो में। है हिब्रू भाषा में आई ना? जो पुराना ओल्ड टेस्टामेंट है, जो न्यू टेस्टामेंट है, वो आपका ग्रीक भाषा में है सिस्टर जी। भाषा में लिखा गया था दोनों बाइबल को, पहला भी और दूसरा भी। अच्छा, ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम और नया नियम। अच्छा, दोनों एक साथ लिखा था उसको? प्रभु ने जब भेजा था ऊपर से, ऐसे दोनों एक साथ आया था? आपको इसे समझने के लिए ही संगति में जुड़ना है, ठीक है? अच्छा, नहीं वहाँ पे अंग्रेजी में तो वाइन लिखा है, और वाइन मतलब तो शराब होता है सिस्टर और जी। आप एक बात, आपके पास काफ़ी सारे सवाल हैं। सवालों के जवाब अगर पाना होगा, हाँ, चुप रहना पड़ेगा। अगर आपको आप इस क्लास में अगर ज़्यादा पकड़-पकड़ करेंगे, अच्छा। तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो सिस्टर जी, तो क्वेश्चन बोलना पूछना ही गलत है नहीं है, क्या? आप सिर्फ टाइप क्वेश्चन पूछना गलत है क्या? जब ये मैं आपको पूछा कि वाइन। क्वेश्चन आप ना मतलब बताइए, आप विश्वास ही नहीं किए और आपने कहा कि ग्रीक जो है बाइबल लिखी गई थी, ऐसा बोले। हाँ, पता पहले चलता जो है कि सबसे पहले आप उस जो न्यू टेस्टामेंट क्या है, सही जो चीज़ों नया को विधान है ना सिस्टर जी, जो नया विधान है वो आपका ग्रीक भाषा में है। पहले जब परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया था, तो वो ग्रीक भाषा में लिखा गया था वो। सुनिए, आपके अच्छा है कि आप बहुत कुछ आपके पास में अच्छा है, आप मत जुड़िए, ठीक है? जो नहीं जानते हैं उसके लिए क्लास है, जो जानते हैं उसके लिए क्लास नहीं है। इसका मतलब आपके पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और ज्ञानी व्यक्ति को नहीं, सवाल ही पता है पूछना ना, चाहिए, क्वेश्चन ज्ञानी तो व्यक्ति पूछना को चाहिए ना। इसको नहीं चाहिए। क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना सिस्टर जी ने। आप तो फिर आपको गलत। पता है कि आप बोल रहे हैं कि आप बोल के बोल रहे हैं ना, तो आपको मालूम है नहीं, आपको क्योंकि नहीं वो मालूम? ग्रीक भाषा में लिखा हुआ नहीं है। आपको नहीं मालूम सिस्टर जी? मुझे नहीं मालूम रही हूँ ओहो! भाई, क्योंकि मुझे वाइन, मालूम है, मैं जानती यहाँ पे हूँ। वाइन लिखा है, और वाइन का मतलब होता है शराब सिस्टर जी। अच्छा सिस्टर जी, एक और पूछना था, हम झूठ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बाइबल के हिसाब से? सुनिए इधर, बाइबल में वाइन लिखा गया है बोल के आप शराब पीना चाहते हो, हम रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो मेरे कुछ फ्रेंड है ना, ठीक वो है? अंग्रेज है, वो अंग्रेज है, वो भी क्रिश्चियन है मगर अंग्रेज है। वो तो कहते हैं हाँ पी सकते हैं वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो आप उन्हीं की सुनिए, पर सुनिए मनुष्य का सुनिए, ठीक है? आप इंसान नहीं, परमेश्वर हो, ने, इंसान की भाषा सुनिए। नहीं बाइबल में तो नहीं, वाइन ही अभी लिखा है। आपकी बातों से लग रहा है आप परमेश्वर का अनुसरण आप मनुष्य का अनुसरण कर रहे हैं। नहीं, बाइबल में तो वाइन लिखा है ना, जो है, जो आप हमारे, मनुष्य का ही अनुसरण जो यूरोप के हैं, जो अमेरिका के हैं, जो क्रिश्चियन है, वो तो हमसे बहुत पहले 400, 500, 1000 साल पहले क्रिश्चियन बन चुके हैं वो लोग तो। अब वो लोग ना गलत बोलेंगे। उन्हीं की सुनिए, उन्हीं की ठीक है? मैं आपसे अच्छा कहना सिस्टर चाहती जी, हूँ भैया, झूठ बोल सकते आप नहीं बोल मनुष्य सकते? का अनुसरण सिस्टर जी, करते झूठ हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते? झूठ? अरे ये तो भाग गए यार। तो देखा आपने यहाँ पे ये कैसे दीदी भाग गई। इन लोगों को बाइबल के बारे में खुद नहीं पता होता है, और ये चलते हैं ईसाईयत में कन्वर्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।